दोस्तों नमस्कार। आप सभी को 76वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत अपनी सेनाओं की ताकत, तकनीकी तरक्की और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करता है और इसी दौरान होती है सेना की खास परेड। ये परेड कैसे गणतंत्र दिवस की शान बन गई, क्या आप जानते हैं? चलिए फिर आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब यह बात तो पूरे देश को पता है कि राजधानी दिल्ली में इस मौके पर बड़े ही धूमधाम से परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें पूरे भारत की तस्वीर झांकियों के रूप में सामने आती है, जिसके जरिए देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। इससे दुनिया को यह मैसेज दिया जाता है कि भारत की तरफ अगर कोई भी दुश्मन आंख उठाने की कोशिश करता है तो इससे देशवासियों को यह आश्वासन मिलता है कि देश अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। लेकिन अब इस पर एक सवाल और आता है कि सेना की परेड गणतंत्र दिवस की शान बनी कैसे? देखिए, जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तो भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से लेकर अब तक इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस दौरान सेना की खास परेड होती है जो रायसीना हिल से शुरू होकर कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, वहां से इंडिया गेट होते हुए लाल किले तक जाती है। देखिए, रामचंद्र गुहा की एक किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा गया है कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने सशस्त्र सेनाओं के 3000 जवानों ने मार्च किया था। उस वक्त 31 तोपों की सलामी भी दी गई थी और वायुसेना के जेट्स ने करतब दिखाए थे। पहली परेड का आयोजन जहां एक स्टेडियम में किया गया था, वहीं अगले ही साल इसे राजपथ पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जल्द ही केंद्र सरकार राज्यों को भी इसमें हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित करने लगी और सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी परेड का हिस्सा बन गई। इससे परेड अनेकता में एकता का प्रतीक बन गई और ये चलन शुरू हो गया। अब जब चलन शुरू हो ही गया तो कई राज्य परेड में अपनी झांकियां भेजने लगे। इससे परेड और भी ज्यादा लंबी होती चली गई। हालांकि अब यह परेड कई तरीकों से अलग है, क्योंकि अब इसमें कई सरकारी विभाग भी हिस्सा लेते थे। अब वक्त बदला तो परेड में भी कई चीजें बदलती चली गई और जैसे जैसे भारत अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करता रहा, उसका प्रदर्शन भी इसका हिस्सा बनता चला गया। परेड में तीनों सेनाओं की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, एनसीसी कैडेट तो कदमताल करते ही हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं के पास मौजूद एडवांस हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाता है और यही सब चीजें परेड को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देती है, क्योंकि हवा में करतब दिखाते वायुसेना के विमान हर किसी को रोमांचित कर देते। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि इस बार की परेड में आत्मनिर्भर भारत की खास झलक देखने को मिली। भारतीय सेना इसमें स्वदेशी और एडवांस सैन्य ताकत का प्रदर्शन दुनिया के सामने करती हुई दिखाई दी। T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल और अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे एडवांस वेपन्स और व्हीकल इसका हिस्सा बने। वहीं हवा में एयरफोर्स अपनी ताकत और करतब से लोगों को इस साल भी रोमांचित कर गई। करीब 77,000 लोगों की मौजूदगी में 300 कलाकारों ने परेड की शुरुआत की। इसके बाद 18 मार्चिंग दस्ते, 15 बैंड और 31 झांकियां इसका हिस्सा बनकर सामने आई और इसी तरह कई कलाकार। तो देखा आपने ये वीडियो, वैसे तो ये बहुत ही छोटा वीडियो है, तो इसका फुल रिव्यू भी हम लोग करेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है भाई ने। तो इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।